एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आज मैं ध्वन्यालोक के आगे के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपने पूर्व में ये समझ लिया है कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के अर्थ होते हैं और तीन प्रकार के व्यापार होते हैं। जिन उन व्यापार को ही शक्ति या वृत्ति के नाम से जाना जाता है। यानी तीन प्रकार के अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तीन प्रकार के शब्द, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और तीन प्रकार के व्यापार यानी शक्ति, तो वे हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज हम वाच्य और लक्ष्य से भिन्न जो व्यंग्य अर्थ है उसके विषय में यहां पर चर्चा करेंगे। आनंद वर्धन ने उस व्यंग्य अर्थ को प्रतिमान अर्थ के नाम से जाना है। उसके विषय में कहते हुए वे लिखते हैं कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमेवांगनाशु। अर्थात महाकवीनाम वाणीषु तत्प्रतीयमानम पुनः अन्यद वस्तु अस्ति यत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम अंगनासु लावण्यम इव विभाति। यानी महाकवियों के वचनों में वह प्रतिमान अर्थ पुनः कुछ और ही वस्तु है जो प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त रूप में रमणियों में लावण्य की भांति विशेष भाषित होता है। इस कारिका में प्रतिमान वस्तु के अस्तित्व का प्रतिपादन एक दृष्टांत द्वारा किया गया है। जिस भांति कामिनियों के शरीर का अथवा शारीरिक अंगों का लावण्य उनके मुख, आंख, नाक, कान आदि शारीरिक अंगों से अपृथक रहते हुए भी उनसे भिन्न तथा कुछ विशिष्ट चमत्कार की वस्तु सा प्रतीत हुआ करता है, इसी भांति प्रतिमान अर्थ भी महाकवियों में वाच्यार्थ से पृथक भूत होते हुए भी उससे भिन्न रूप में भाषित हुआ करता है। प्रस्तुत कारिका में पुनः शब्द का प्रयोग वाच्यार्थ से प्रतिमान अर्थ की विशेषता को प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि प्रतिमान अर्थ अथवा व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न भी है और सारभूत भी। महाकवि तथा वाणी इन दोनों शब्दों में प्रयुक्त बहुवचन का प्रयोग विषय की व्यापकता का ही द्योतक है। भाव यह है कि प्रतिमान अर्थ महाकवियों की वाणियों में सर्वत्र विद्यमान रहा करता है। महाकवि की संज्ञा उन्हीं को प्राप्त हुआ करती है कि जिनको भगवान की अनुकंपा से ऐसी प्रतिभा प्राप्त हुई हो कि वे आगे बतलाए जाने वाले प्रतिमान अर्थ से अनुप्राणित काव्य रचना करने में निपुण हो। विभाति शब्द बतलाता है कि जो इस प्रकार का हुआ करता है उसी की शोभा हुआ करती है। पूर्ण रूप से असत पदार्थ का तो भान हुआ ही नहीं करता है। सुक्ति यानी सीप में भी रजत चांदी का भान तभी हुआ करता है जबकि उसकी पृथक सत्ता विद्यमान रहा करती है। अविद्यमान वंध्यापुत्र अथवा आकाश पुष्प का तो भान कभी हुआ ही नहीं करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसके अस्तित्व का भान हुआ करता है उसी के भान से सत्ता सिद्ध हुआ करती है। इस भांति अनुमान इस रूप में बनेगा। प्रसिद्ध वाच्य अर्थात वाच्यार्थ ये पक्ष है। सब व्यतिरिक्त प्रतिमान से युक्त हुआ करता है ये साध्य है, क्योंकि उसका भान होता है ये हेतु है। जैसे लावण्य से युक्त कामिनियों के अंग ये उदाहरण है। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है सभी को प्रतीत होना तथा अलंकृत होना। लावण्य को केवल देखकर ही समझा जा सकता है, उसे प्रकट करने हेतु किसी भी शब्द में सामर्थ्य नहीं है। इसी के लिए आचार्य आनंद वर्धन ने तो सर्वनामों यानी यत् और तत् का प्रयोग किया है। वृत्ति में किमपि यानी कुछ के द्वारा उसकी व्याख्या की
इसे स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार को दो बातें अभिप्रेत है। प्रथम तो यह है कि जिस भांति लावण्य को किसी भी शब्द के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका व्यपदेश नाम संज्ञा नहीं किया जा सकता है, उसी भांति प्रतिमान भी वस्तुतः अव्यपदेश तत्व है, अव्यपदेश्य तत्व है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ उक्त बात मात्र रसध्वनि की दृष्टि से ही कही गई है। दूसरी बात यह है कि जिस भांति कामनी के अंग तथा लावण्य में लोगों को अभेद सा प्रतीत होने लगता है, उसी भांति वाच्य और प्रतिमान में भी लोगों को अभेद की प्रतीति होने लगा करती है और वे दोनों को एक समझने लगा करते हैं। इन दोनों बातों में प्रतिमान को अव्यपदेश्य कहने का लाभ यहाँ यही है कि प्रतिमान अर्थ लावण्य की ही भांति एक चमत्कार सार तत्व है, उसकी अनुभूति ही की जा सकती है। यद्यपि लावण्य नामक शारीरिक धर्म शरीर के अंगों में निवास करने वाला ही हुआ करता है, किंतु वह शारीरिक अंगों से भिन्न कोई दूसरा ही धर्म है जिसे हम किसी अंग में सन्निविष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी भांति प्रतिमान अर्थ की प्रतीति भी वाच्यार्थ के द्वारा ही हुआ करती है। वाच्यार्थ की प्रतीति होने के अनंतर ही प्रतिमान अर्थ का बोध हुआ करता है। फिर भी यह प्रतिमान अर्थ वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न ही हुआ करता है। अच्छा, तो हम यह मानते हैं कि लावण्य नामक धर्म अंग संस्थान से पृथक प्रसिद्ध वस्तु है, किंतु प्रतिमान क्या वस्तु है यह हमें ज्ञात नहीं। जब हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तब वाच्यार्थ से उसके पृथक होने की बात तो दूर की ही बात है। अतएव भासमानत्व हेतु स्वरूप से ही असिद्ध है तथा उसके प्रतिमान के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकना भी संभव नहीं है। इसी बात का उत्तर देने के लिए प्रतिमान अर्थ को तीन प्रकार का बतलाया गया है तथा सभी प्रकारों में वह वाच्यार्थ से भिन्न है, यह दिखलाया गया है। प्रतिमान अर्थ जो है उसकी पृथकता सिद्ध करने की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। प्रतिमान अर्थ जो है उसके दो भेद हुआ करते हैं, एक लौकिक और दूसरा काव्य व्यापार मात्र गोचर। इनमें से प्रथम लौकिक प्रतिमान वह है जो कि कभी स्वशब्द वाच्यता की स्थिति को प्राप्त किया करता है। इस लौकिक प्रतिमान के भी दो भेद हुआ करते हैं, जो पहले किसी वाक्य के अर्थ में उपमा आदि के रूप में अलंकार होने का अनुभव कर चुका हो, किंतु वर्तमान में किसी के प्रति गौण न होने के कारण अपनी अलंकार रूपता का त्याग कर चुका हो। क्योंकि यह पहले अलंकार था, अतः उसे अलंकार ध्वनि नाम दिया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण सन्यासी हो जाए तो उसका ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाएगा, किंतु वह अपनी भूतपूर्व गति के आधार पर ब्राह्मण सन्यासी ही कहा जाया करता है। उसी प्रकार से उक्त अलंकार को भी भूतपूर्व गति के आधार पर अलंकार ध्वनि नाम से ही कहा जाया करता है। नंबर 2 वह है जो कि पहले कभी अलंकार रूपता को प्राप्त न हुआ हो, इसे वस्तुमात्र ध्वनि नाम से कहा जाता है। मात्र शब्द द्वारा द्वितीय भेद यानी अलंकार ध्वनि का निराकरण हो जाया करता है। इस भांति प्रतिमान के प्रथम भेद यानी लौकिक की व्याख्या हो गई। कुछ प्रतिमान अर्थ इस प्रकार के भी हुआ करते हैं जो कि स्वप्न में भी स्वशब्द वाच्य नहीं हो सकते तथा न कभी लोक व्यवहार में ही आ सकते हैं, किंतु उनका स्वरूप आनंद प्रदायक अवश्य हुआ करता है। मानव मात्र के हृदय में लौकिक अनुभूतियों के आधार पर रति इत्यादि भाव पहले से ही विद्यमान रहा करते हैं। जब हम किसी काव्य के शब्दों का श्रवण करते हैं अथवा अभिनय देखा करते हैं तो उनके द्वारा संबंधित विभावों तथा अनुभावों की भी अनुभूति होने लगती है।
हृदय की अनुकूलता के कारण ये सुरम्य प्रतीत होने लगा करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में काव्य के सहृदय अध्येता जो व्यक्ति हैं या सामाजिक हैं, उनको अथवा अभिनय में विद्यमान सहृदय दर्शक व्यक्ति के अंतःकरण में एक प्रकार के आनंद की अनुभूति किया करने लगते हैं। यही आनंद रस नाम से कहा जाया करता है। यही है काव्य व्यापार मात्र गोचर रसध्वनि। इसी को ध्वनि नाम से पुकारा जाता है। इसी की प्रमुखता के कारण इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार वस्तुतः यही है काव्य की आत्मा। इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि तीन प्रकार के शब्दों में, यानी वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, उनके तीन प्रकार के व्यापार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और फिर इन तीनों व्यापारों से क्रमशः वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ हमें इन व्यापारों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ समझ लेना चाहिए कि जो प्रतिमान अर्थ है वह प्रतिमान अर्थ निश्चित रूप से वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है, अपितु लक्ष्य अर्थ से भी भिन्न हुआ करता है, क्योंकि इन दोनों अर्थों की प्राप्ति के अनंतर ही हमें व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है। और यह जो वाच्य अर्थ के बाद में जो प्राप्त होता है व्यंग्य अर्थ, वह प्रतीत होता है, अनुभव का विषय है। सहृदय सामाजिक को ही वह अनुभव की प्रतीति हुआ करती है, अतः वह प्रतिमान अर्थ कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने प्रतिमान अर्थ के स्वरूप को समझ लिया है कि वह वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता हुआ ठीक उसी प्रकार सहृदय सामाजिक को प्रतीत होता है, जिस प्रकार से किसी सुंदरी के नाक, कान आदि जो अंग हैं, उन अंगों से भिन्न जो उसका सौंदर्य है, लावण्य है, उसकी प्रतीति हुआ करती है। उस लावण्य की भांति यह प्रतिमान अर्थ हुआ करता है। अस्तु, आज हम प्रतिमान अर्थ के विषय में इतना ही आपसे चर्चन करेंगे। इसके पश्चात यहाँ जो प्रतिमान अर्थ है वह किस प्रकार से वाच्यार्थ से भी हमें प्रतिमान अर्थ के रूप में प्राप्त होता है, लक्ष्यार्थ से भी उसके बाद में हमें प्रतिमान अर्थ के रूप में प्राप्त होता है, और जो प्रतिमान अर्थ है उससे भिन्न एक अन्य प्रतिमान अर्थ की प्रतीति हुआ करती है। इन सब के विषय में हम उदाहरण सहित अगले वीडियो के अंदर समझेंगे। तब तक जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।